आज विधि नंबर 8 है ना। तो विधि नंबर 8 में लिखे बड़े प्रभाजक श्रवण विधि। विधि नंबर 8 में लिखिएगा, 8 में प्रभाजक श्रवण, प्रभाजक श्रवण विधि। कौन है? प्रभाजक श्रवण विधि। प्रभाजक श्रवण विधि वो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए, पहले बना लीजिए, कॉपी बनाइए। इस विधि में क्या होता है कि अगर पेट्रोल में अगर मान लीजिए पानी मिला दिया जाए, ठीक है, पेट्रोल में पानी मिला दिया जाए और आपको कहा जाए कि बुआ पेट्रोल और पानी अलग करो, ठीक, तो इस विधि के द्वारा हम अलग करेंगे। और इस विधि में क्या प्रक्रिया होगा से समझिए। इस विधि में सबसे पहले हम पेट्रोल और पानी से जो मिक्स रहता है उस एक बर्तन में रखेंगे, ठीक है, एक बर्तन में रखेंगे और उस बर्तन को एक धीमा ताप पर, कौन ताप पर? एक धीमा ताप पर एक धीमा ताप पर क्या करेंगे हम, इस बर्तन में पेट्रोल और पानी का जो मिक्स रहता है उसको हम रख देंगे, ठीक है। हाँ, पानी और पेट्रोल का मिश्रण हुआ। इस डब्बा में क्या है बताइए? इस डब्बा में क्या है? पानी और पेट्रोल को दोनों मिलाकर रखा गया, ठीक है। तो इस विधि के प्रक्रिया से आज हम पानी और पेट्रोल को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो अलग कैसे करेंगे आपको बता दिए हैं कि बुआरे एक नॉर्मल टेम्परेचर यानी एक धीमा ताप पर, ठीक है, एक धीमा ताप पर इसको क्या करना है, इसको बर्तन को चढ़ा देना है, ठीक। इसके जस्ट बीच से, इसके जस्ट बीच से एक पाइप लगा देंगे, ठीक, एक पाइप लगा देंगे और पाइप के नीचे बुआरे एक बर्तन लगाएंगे, भाप के द्वारा निकलने के लिए। पाइप के नीचे में एक बर्तन लगा देंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको जैसे धीमा धीमा हम ताप देंगे यानी आग देने से धीमे धीमे, तो जो मेरा पेट्रोल रहेगा, जो पेट्रोल रहेगा वो वाष्प बन के और उड़ के और ये पाइप के सहारे कहाँ जाएगा, इस बर्तन में जाएगा, ठीक है। इस बर्तन में जाएगा तो जिससे जितना पेट्रोल होगा सब इस बर्तन में आ जाएगा और पानी जो होगा इस बर्तन में हो जाएगा। अब आप इसे देख लिए कि पेट्रोल और पानी के अलग हुआ से। सबसे पहले क्या किए, पेट्रोल और पानी के मिक्स को बर्तन को उसको में धीमा आग पर चढ़ा दिए, ठीक, धीमा धीमा आग दिए तो इससे क्या हुआ कि जो पेट्रोल था मेरा उड़ के और ये पाइप के सहारे कहाँ चला गया, इस बर्तन में आ गया और इसमें क्या बच गया, खाली पानी। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, प्रभाजक श्रवण विधि, प्रभाजक श्रवण विधि। आइए इसका देखते हैं कुछ परिभाषा क्या कहता है। देखिए इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को अलग करने में किया जाता है।
अलग करने में किया जाता है। अलग करने में किया जाता है। जिसमें एक ही मिश्रण, लिखिएगा, जिसमें एक ही मिश्रण अलग अलग क्वथनांक हो गया। जिसमें अलग अलग क्वथनांक जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव मिले हो। प्रभाजनक साविधि क्या कहता है कि इस विधि का उपयोग मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने में किया जाता है, जिसमें एक ही मिश्रण अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव हो। मतलब एक ही मिश्रण अलग अलग द्रव वाले क्वथनांक हो। द्रव हुआ क्या होता है? द्रव का उदाहरण पानी, तेल, दूध, सब क्या है? एक तरह से द्रव है। क्या है? द्रव है। तो एक ही मिश्रण द्रव, यानी वो द्रव्य होगा, ठीक है, दोनों द्रव्य होगा, लेकिन क्या होगा? अलग अलग। ऐसे देखो, वो पानी ले लिए, एगो तेल ले लिए, क्या है? दोनों द्रव्य है ना। तो एक पानी लिए और एक तेल लिए और दोनों के मिश्रण किए और प्रभाजनक श्रवण विधि द्वारा क्या किए? दोनों को हम अलग भी किए। वही कहता है। जैसे लिखिए, जैसे पेट्रोल से उसके अवयवों को अलग करना। इस विधि में पहले कम ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। जिसमें अधिक वाष्पशील पदार्थ, लिखिएगा, जिसमें अधिक वाष्पशील पदार्थ पहले वाष्पित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुआ रे, तेल और पानी में सबसे वाष्पित पदार्थ क्या है, यानी सबसे पहले कौन उड़ेगा? वाष्प बन के सबसे पहले कौन उड़ेगा? पानी उड़ेगा कि तेल? तो तेल उड़ेगा। तो यह कहता है कि इस विधि में पहले कम ताप पर गर्म किया जाता है, जिसमें अधिक वाष्पशील कौन हुआ? तेल हो गया। तो क्या कहता है? सबसे पहले क्या होता है? यानी उड़ जाता है। सबसे पहले वही उड़ता है, वही वाष्पशील पदार्थ जो होता है सबसे पहले वो उड़ेगा, ठीक है। जो निकास नली से ठंडा होकर द्रव के अवस्था में प्राप्त होता है। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर, लिखिएगा, इस प्रकार ताप बढ़ाने पर
इस प्रकार ताप बढ़ाने पर दूसरा अवयव अलग हो जाता है। दूसरा अवयव अलग हो जाता है। सही बात है। अभी तुरंत देखे हैं क्या हम आप उसको तेल और पानी में उसको जब तक गर्म नहीं किया तो पूरा नहीं, उसको जब आँच दिए नीचे से जब थोड़ा धूप अधिक किए हीट किए उसको आग दिए तो गर्म होकर क्या किया वो पेट्रोल पुराया, और जब पेट्रोल उड़ा तो वो कहाँ चल गया निकास नली से निकल कर और द्रव की अवस्था में जाके हमको कहाँ आया बर्तन में प्राप्त हुआ। ठीक है, द्रव अवस्था में बर्तन में प्राप्त हो गया। और इससे क्या हो गया कि पेट्रोल अलग हो गया और दूसरा पानी अलग हो गया। बस ये चीज यहाँ लिखा है। ठीक, अब देखिए बुआ इसका दूसरा विधि होता है बुआ रे, दूसरा विधि अपकेंद्रीकरण, यानी क्या नंबर था बुआ 8 नंबर। 9 नंबर करता है अपकेंद्रीकरण विधि। 9 नंबर आता है बड़े 9 नंबर में अपकेंद्रीपदा विधि। अपकेंद्रीकरण विधि। बुआरे इस विधि के द्वारा जो कपड़ा में मैल होता है उसको निकाला जाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा जो कपड़ा में मैल होता है उसको निकाला जाता है और दूध से मक्खन निकाला जाता है। आप देखिए कहीं कहीं गोरिया सब जो दूध ले जाता है उसका वो केंद्र होता है जहाँ वो अपन मशीन रखा जाता है। ठीक है, उससे मशीन में दूध रखेगा, उसको नचावत रहेगा, एक और नचाएगा, एक और मक्खन गिरेगा, एक और दूध गिरेगा। देखा है ना? तो क्या करता है मक्खन जो छनाता है ये सब यही विधि में आता है अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि में आएगा जिससे कपड़ा का मैल निकालना। इस विधि का उपयोग ऐसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है। अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें किसी निलंबित कण मिले हो। निलंबित कण मिले हुए हैं। किसी द्रव में निलंबित कणों मिले हुए हैं। इसमें मिश्रण को अर्धघूर्णित किया जाता है। जिसमें निलंबित कणों स्कंदित कर
होकर, सॉरी, स्कंदित होकर हो जाता है, स्कंदित होकर अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना। दूध से मक्खन को अलग करना, लिखिएगा, दूध से, दूसरा एग्जाम्पल है, दूध से मक्खन को अलग करना, अलग करना। रावाकारण विधि, रावाकारण विधि, इस विधि का उपयोग, लिखिए, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग वैसे मिश्रण के, वैसे मिश्रण के, वैसे मिश्रण के, वैसे मिश्रण के वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए, अवयवों को अलग करने के लिए, वैसे अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें मिश्रण का जल, जिसमें मिश्रण का जल, जिसमें मिश्रण का जल, जिससे मिश्रण का जल उष्मक पर रख कर, उष्मक पर रख कर, रख कर, उष्मक पर रख कर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, जिसमें रावाकृत पदार्थ को, जिसमें रावाकृत पदार्थ को, जिसमें रावाकृत पदार्थ को, रावाकृत पदार्थ को रावा प्राप्त होता है, रावाकृत पदार्थ को रावा प्राप्त होता है। करना, जैसे, जैसे फिटकिरी का शुद्धिकरण करना, फिटकिरी का शुद्धिकरण, 11 नंबर, जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। एक विधि और है 11 नंबर, 11 नंबर, जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, किसी को क्रोमैटोग्राफी में बुआरे, अगर मान लीजिए कि धोखा से एक ही रंग, ठीक है, इस विधि में मान लो कि 2 रंग एक ही कटोरी में अगर मिल जाए तो उसको अलग कैसे करेंगे, ठीक है। इस विधि का है कि एक ही, मतलब एक ही कटोरी का 2 कलर मिल जाएगा तो उसको अलग कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग कलर, मतलब कलर कैसे करेंगे, ठीक, उसको देखेंगे। लिखिए, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम रंगों को अलग करने के लिए, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम रंगों को अलग करने में किया गया था। देखिएगा, रंग को ग्रीक भाषा में क्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमा कहते हैं। इसीलिए इस विधि का नाम, लिखिएगा, इसीलिए इस विधि का नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी पड़ा। इसका एक पॉइंट और बनेगा, ऊपर है, लिखिएगा, इस विधि से वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। इसमें एक ही विलायक, लिखिए, जिसमें एक ही विलायक में कई प्रकार के विलय मिले हो। कई प्रकार के विलय मिले हो और सभी के अधिशोषण कर अलग हो। जैसे रंगों के मिश्रण को अलग करना। यानी जब दो रंग एक ही साथ मिला हो तो आप उसको अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो रंगों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का विधि उपयोग किए। ठीक, आज हम लोग का जो मिश्रण का विधि था वो विधि समाप्त हो गया। ठीक, कल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग फिर तीसरा चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास आप लोग को यहीं पर समाप्त की जाती है और कल आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके हम आएंगे। ठीक।